ये हर्ष भाई भी बोले कुछ कंपनी करने जा रही और जो है कुछ जो है बातें ऐसी हुई तो శ్రీనగర్ देखेंगे। अब सुपर तक तो काफी बातें हैं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी ये बात जो होगा वो जो है बेहतर होगा बोल के हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह से जो है सबका भला हो, उसके अंदर हमारा भी भला हो बोल के दुआ कर रहे हैं। जरूर बेहतर होगा जमील भाई, जरूर बेहतर होगा। जी जी। और आप सेहत का ख्याल रखो साजिद भाई, आप सॉरी डिप्रेशन वगैरह मतलब क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक हुआ बोल के आप बोले जब भी मैं ग्रुप में डाल दिया था। करीब 1.5 महीना तक मैं विजय हेल्थ केयर में था, अपने है ना पासपोर्ट ऑफिस सिकंदराबाद। जी जी। वहीं पर था मैं। रिपोर्ट्स वगैरह पूरे हैं मेरे पास, अगर जरूरत पड़े तो क्लेम करेंगे कंपनी से। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आईडिया वालों का भी बड़ा ग्रुप बनाएंगे अपन, बना के उसके अंदर हर्ष भाई को भी बुलाएंगे, हर्ष भाई को बुलाएंगे, राकेश भाई को बुला के जो है अपन इनके साथ ज्वाइन होके सब लोग आईडी होल्डर हम मिलके पूरे मिलके जो है अपना हक मांगेंगे। सुने आप है, मैं पुराने लोग है, क्योंकि मैं भी परसों मुकेश त्यागी से बात करा था मैं, तो यही बोला था कि मेरे साथ कोई के कुछ ना कुछ पैसे 10,000 तक तो डालो बोल के बोला था, तो जो है उन शमशाद से बात करो ऐसा बोल के बोले। फिर मैं कल मीटिंग में चले गया, फिर हर्ष भाई जो है बात करे। हर्ष भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। जी जी। तो हर्ष भाई बोल रहे थे कि जमील भाई आप जो है पैसों के बारे में गलत करे बोल के। गलत कैसा होता है हर्ष भाई? क्योंकि मैं अपना हक मांगा, आप इन्वेस्टर है, आप अपना हक मांगे, मैं अपना हक मांगा, तो मैं अपने एक के लिए नहीं माना, आईडी धारकों के लिए मांगा, लेकिन मेरे को जो है जरूरत थी तो मैं 10,000 रुपए मेरे को सारे भाई को डालो बोल के बोला था। तो हर्ष भाई बोले कि जो है ऐसा गलत है मांगना बोल के। बिल्कुल मांग सकते हैं, आप लोग जब मांग के आप लोग अपना पैसा ले रहे इन्वेस्टर, तो हम आईडी धारकों का भी हक बनता कि हम भी बात करके अपना हक लेने की कोशिश कर सकते हैं, और बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि पैसा जो है हमारा भी मेहनत का लगा हुआ है। तो सब जने अपन पहले क्या करना, आईडी वाले पूरे एक जगह होना जी। अपनी तादाद क्या है, इन्वेस्टरों से ज्यादा है। सुने अभी लोग इन्वेस्टर जो है कोशिश करके कैसा जो है रिजल्ट लेके आ रहे, देखो सुने कॉन्टेक्ट वगैरह करके वो लोग इनके कॉन्टेक्ट पे आए। अपन भी ऐसी आईडी धारका भी क्या है, अच्छा बड़ा ग्रुप बनाए तो क्या है, आईडी धारकों का और इन्वेस्टरों का 2 मिलन अगर हो गया तो और काम और स्पीड होता समझो। बस यही बोलना था। साजिद भाई आपको कुछ बोलना तो कंटिन्यू करिए आप, या नहीं तो राकेश भाई नहीं, बस मेरा यही सवाल था, उसके बाद से जो भी क्लैरिफिकेशन दिए बस शुक्रिया। ओके कोई बात। राकेश भाई कंटिन्यू करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जमील भाई आपने कि लोग इकट्ठा होंगे तभी चीजें होती हैं, और कहीं ना कहीं एकजुटता में ही एकता होता है। और अब मैं चाहूंगा कि आर के शर्मा जी प्लीज आप आए, अगर आपके मन में कुछ बातें हैं तो आप प्लीज बोलें। जमील भाई आप बोल रहे, जो हर्ष जी ने बोला है कि गलत किया आपने मान के, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बोला कि आपकी जो पर्सनल चैट होती है वो इसमें आप जो है ना शेयर ना करें, मतलब कि आपने अगर अपने पर्सनल लेवल पे कुछ मांगा है ना तो गलत नहीं है, लेकिन जैसे सब लोग का ग्रुप कंबाइंड ग्रुप है ना, तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सब लोग अपने पैसे के लिए केवल बोल रहे हैं कि हमारे भेज दो। ये उन्होंने बोला था, मेरी जहाँ तक समझ में ये आया। बिल्कुल 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 सही कहा आपने शर्मा जी। भाई थोड़ा क्लियर कर देता हूँ बात को, कि जो है मैं ये देखने के लिए भी पूछा था मुकेश त्यागी के, जो है ये लोग बड़े बड़े प्लाना तो बता रहे, पब्लिक का पैसा लेके जाके बहरहाल जो भी दुबई पे बैठे लोग, लेकिन क्या बोल रहे वो तो काम करो, नए प्लाना बताते उस पे करो, हम हमारे से पैसे न खोलो, जो भी मार्केट से पैसा आएगा आप लोग में डिबेट करेंगे। बोले सर का ऐसे नए नए प्लाना बता रहे, सरकार उनकी नीयत दिखी समझो मेरे को। तो मैं क्या है गौर कर रहा था उनके के लोग 10,000 नहीं दे रहे और बड़े बड़े बातें कर रहे। बोले सरकार मेरे को ऐसा लगा, और जो भी है पर्सनल लोन दो या जो भी होन दो, मैं जो खुले दिल से जो है जो भी बात है ग्रुप में बोल देता हूँ समझो। फिर ये बात उठा के अलग, वो बात उठा के अलग, पेट में एक, मुंह में एक, सर में एक बात रख लेके नहीं घूमता हूँ। जो भी है खुला खुला मैं बोल देता हूँ, देखो ये बात है, ये बात है, ये बात है बोल के बोलता हूँ, बस होता है, दूसरी बात कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी हमारे बीच में गौतम जी भी आ गए हैं। मैं चाहूंगा अगर कुछ नई जानकारियां होंगे कंपनी से रिलेटेड तो प्लीज गौतम जी शेयर करें प्लीज। नमस्ते राकेश भाई, सभी साथियों को नमस्कार। अपडेट्स नए तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी आता है वो तो तुरंत शेयर कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कंपनी में पैसा जनरेट होने का इंतजाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा। बस यही है, और बातों को मतलब
वही सारा जो थीम होता है, वो थीम को हम भले ही 10 अलग तरीके से बोले, लेकिन एक लाइन में अगर बताएं तो कंपनी में जब तक पैसा जनरेट नहीं होगा अपने आप से, आप कभी भी किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में आप कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कंपनी हमेशा जैसे पहले देती थी वैसा दे पाएगी। तो मैं तो यही सोचूंगा, यही समझाना चाहूंगा सभी को कि देखिए, अगर कंपनी पैसा जनरेट करने के लिए चाह रही है, आप मान लीजिए आप अगर लोन में हैं और आप बोलोगे कि मैं लोन में जो काम कर रहा हूँ वही काम करूंगा, तो अगर वही काम करने से आपका बनता तो आप लोन क्यों लिए थे? तो लोन आपके उस काम से नहीं हो पाया था, तब जाके आपने लोन लिया था। तो कहीं ना कहीं वो लोन चुकाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, जिससे कि और कुछ एक्स्ट्रा आए, तब जाके वो आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वैसा है कि उतने में ही मेरा लोन कंप्लीट हो जाएगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वैसा ही है, अगर कंपनी पैसा जनरेट करने का कोशिश कर रही है, कहीं से भी कैसे भी ये पैसा जनरेट करेगी, अगर जनरेट होगा पैसा तो बिल्कुल हम सभी को बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। बस यही है। और लंबा तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए मीटिंग लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। वही सारी चीजें आप हजारों बार भी बोलेंगे तो क्या फायदा है? फायदा कोई नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि पैसा जनरेट होना चालू हो जाएगा कंपनी में, तो आप लोग आश्वस्त रहें कि पेमेंट हमेशा जैसे मिल रहा था वैसे सभी को मिलेगा और बिल्कुल अच्छे से चलेगा। देखिए, ऐसा है कि हम भले ही कुछ करें नहीं करें, लेकिन बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे जानकारियां हैं जो हमारे माध्यम से आपको मिला, चाहे वो कंपनी के सपोर्ट में हो, चाहे वो कंपनी के विपक्ष में हो। लेकिन कहीं ना कहीं जानकारियां हमारे पास में जैसे जैसे आती रही हैं, हम सभी के बारे में सोचते हुए अपना काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है वो यही है कि पैसा जनरेट होगा तो पेमेंट सभी को मिलेगा। आप अगर लीगल में जाते हो तब आपको टाइम लगता है वहां पर भी, लेकिन तब आपके पास में ऑप्शन नहीं बचता है आप कंपनी को कुछ कहो कि भाई मेरा पेमेंट कर दो, क्योंकि वो तो फिर उधर चला जाता है कोर्ट के हिसाब से। तो कंपनी अगर अपने आप से कर लेती है तो आपको उससे पहले भी मिल जाता है। मैं तो बार बार यही एक ही चीज कहूंगा कि हम लोगों को ये चीज समझना जरूरी है, कंपनी एंड से पेमेंट आने लग जाए और वो रेगुलर आता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम लोग आराम से उसको करते चले जाएंगे, मतलब सभी को पेमेंट मिलता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही है, जनरेशन में अगर कंपनी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त बात है, क्योंकि फिर हम लोगों को आसान रहेगा। बस यही है। बाकी कहीं ना कहीं कंपनी तो अच्छी कर रही है ना गौतम जी, क्योंकि देखिए जनरेशन प्लान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी है ना। जनरेशन प्लान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, पेमेंट जनरेट करने की बात। देखिए, आप बिजनेस क्यों, आप बिजनेस में अगर पैसा बिजनेस से जनरेट नहीं हो रहा है तो आप अपना घर का किराया कहाँ से दोगे? मान लीजिए कोई भी एक दुकान है, बिल्कुल सही अपने से पैसा जनरेट नहीं होगा तो पैसा जनरेट होना जरूरी है। आप मान लीजिए इनिशियल डेज में आपने एक घर किराए पे लिया, एक दुकान, कोई भी दुकान हो, आपने सेटअप कर लिया, लेकिन वहां पे लोग नहीं आ रहे हैं, बिजनेस नहीं हो रहा है, पैसा नहीं निकल रहा है, आप कितना दिन तक उसको संभाल पाओगे? तो जो भी बिजनेस है, जब तक वहां पर से उस बिजनेस से पैसा नहीं जनरेट होता है, आप मतलब चाहे जो भी करें,
अच्छे अच्छे स्टार्टअप फेल होते हुए हमने भी देखा है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने अगर रख देंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, इतने सारे स्टार्टअप थे। सबसे जो जबरदस्त एग्जाम्पल है वो उबेर का है। उबेर पहले आया था, उसके बाद ओला आया था, लेकिन आज के डेट में उबेर खत्म हो चुका है। क्यों? तो कहीं ना कहीं जनरेशन, जब तक पैसे का जनरेशन नहीं होता है बिजनेस में, तब कंपनियों को मतलब सरवाइव करने के लिए दिक्कत होता है। बस यही है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने गौतम जी, आपकी बातें बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर होती हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हमारे बुजुर्ग ठाकुर जी भी हैं, तो प्लीज ठाकुर जी अगर 2 शब्द आप कहें